कामदेव, जो कि हमारे हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में स्थित है, माना जाता है मनुष्य समेत सभी जीव जंतुओं को वंश विस्तार करने के पीछे कामदेव और उनके वाहनों का ही कृपा है। कामदेव को विशेष रूप से प्रेम और आकर्षक की देवता माना जाता है। कामदेव को हमारे शास्त्रों में एक सुंदर नवयुवक के रूप में बताया गया है, जिसके दो भुजाएं हैं। एक भुजा में मिठास से भरी गन्ने का धनुष जिसमें शहद की रस्सी लगी है, वो धनुष में स्वर्ण मुठबंधन, चंद्रकांत मणि, विद्युम मणि, सुंदर कृति वाले हीरे, इंद्रनील भृंग समेत नाना फूलों से सुसज्जित है। कामदेव के और एक भुजा में नाना फूलों से भरी 5 वाहन मौजूद है। उनके वाहन एक तोते को बताया गया है। कुछ शास्त्रों में कामदेव को श्री नारायण और देवी लक्ष्मी के पुत्र माना जाता है, परंतु सबसे लोकप्रिय कथा के अनुसार कामदेव ब्रह्मदेव के पुत्र थे। माना जाता है ब्रह्मदेव सभी प्रजापति को जन्म देने के बाद भी पृथ्वी पे वंश विस्तार नहीं हो रहे थे। तब ब्रह्मदेव अपने मन के कामना से एक नवयुवक की उत्पत्ति किए और उसके नाम ब्रह्मदेव कामदेव रखते हैं और उसको मरण, स्तंभन, जंबन, शोषण और उन्मादन नामक 5 वाहन देते हैं और बोलते हैं, पुत्र तुम्हारा रहने का स्थान होगा स्त्रियों की कटाक्ष, उसके केश, उसके राशि, उसके जांग, वक्ष, नाभि, जांगमूल, उदार, कोयल की कूक, चांदनी, वर्षा ऋतु, चैत्र और वैशाख महीने। और ब्रह्मदेव उसको वर देते हैं, तुम अपने वाहनों से देवी देवताओं, नर नारी, राक्षस, पशु पक्षी समेत सभी जीव जंतुओं को काम वासना में लिप्त कर सकते हो। उसके बाद कामदेव धरती पे आके सभी जीव जंतुओं को अपने वाहनों से काम वासना में लिप्त करते हैं। इसी कारणवश सभी पशु पक्षी और जीव जंतुओं को वंश विस्तार होने लगते हैं। इसी समय काल में कामदेव रति नामक एक देवी से मिलते हैं, जो कामदेव की तरह ही प्रेम और आकर्षक की देवी थी। कामदेव और देवी रति एक दूसरे के प्रेम में लिप्त होते हैं और दोनों का विवाह संपूर्ण होते हैं। कुछ समय पश्चात सभी देवी देवता कामदेव के स्मरण में आते हैं और कामदेव को बोलते हैं अपने वाहनों से देवादिदेव महादेव को काम वासना में लिप्त करने के लिए, क्योंकि तब देवादिदेव महादेव देवी सती के वियोग में ध्यान मगन थे। परंतु देवी सती के पुनर्जन्म हो गई थी देवी पार्वती के रूप में। इसी कारणवश सभी देवी देवता चाहते थे कामदेव अपने वाहनों से महादेव को काम वासना में लिप्त करे, ताकि शिव और शक्ति का पुनः मिलन हो सके। उसके बाद देवताओं के कहने पर कामदेव उन्मादक, संतापक और ब्रिजंबर नामक 3 वाहन ध्यान मगन शिवजी को वेद देते हैं। यह वाहनों के कारण शिवजी व्याकुल होकर जगह जगह भटकने लगते हैं। उसी समय शिवजी को कुबेर देव के पुत्र पांचालिक देखते हैं। पांचालिक शिवजी से पूरे काम वासना अपने भीतर समा लेते हैं और शिवजी को कामदेव के वाहनों से मुक्त करते हैं। कामदेव के वाहनों से मुक्त होने के बाद शिवजी पांचालिक को वर देते हैं, तुम विश्व में मेरे नाम से ही पूजे जाओगे, तुम पांचालिकेश नाम से प्रसिद्ध होगे। उसके बाद शिवजी बृंद पर्वत के गुफा में जाके पुनः ध्यान में लीन होते हैं। ये बात जब कामदेव तक पहुंची कि कामदेव की कोई भी वाहन शिवजी को नियंत्रण में नहीं कर पाए, तब कामदेव शिवजी के पास आके पुनः संतापक वाहन से शिवजी को वेदना चाहा। तभी शिवजी के त्रिनेत्र से क्रोध की आग कामदेव की ओर आने लगे। तब कामदेव भयभीत होकर अपना प्रिय धनुष और बाण अपने हाथों से दूर फेंक देते हैं और कामदेव की श्रेष्ठ धनुष 5 टुकड़ों में टूट जाती है। कहा जाता है कामदेव की धनुष की स्वर्ण मुठबंधन चंपक वृक्ष बन गई। धनुष की ऊपरी भाग का चंद्रकांत मणि चामेली वृक्ष में परिवर्तित हो गई। धनुष की तीसरा टुकड़ा बाकुल वृक्ष बन गई। चौथा टुकड़ा जो कि इंद्रनील फूलों से सुसज्जित थे, वो गुलाब के रूप में परिवर्तित हो गई। विद्युम मणि जो कि 5वां टुकड़ा थे, वो मालती वृक्ष बन गई। और कामदेव का फेंका हुआ वाहनों से कोटि कोटि फूल और फलों का उत्पत्ति हुआ। माना जाता है धरती पे जितना भी फूल और फलों की वृक्ष है, वो सभी कामदेव के धनुष और वाहनों का ही अंश है। शिवजी के तीसरे नेत्र से निकला हुआ ज्वाला से कामदेव संपूर्ण रूप से भस्म हो जाते हैं। यह समाचार जब कामदेव के पत्नी देवी रति तक पहुंची, तब देवी रति शिवजी के पास आके क्षमा मांगने लगी और बोलने लगी, सृष्टि के संतुलन बनाए रखने हेतु देवी देवता मिल के कामदेव को ये कार्य सौंपे थे। इसी कारणवश कामदेव ये महा अपराध किया है। देवी रति महादेव को व्याकुल होकर प्रार्थना करते हैं कामदेव के प्राण पुनः लौटाने के लिए। तब भोलेनाथ कामदेव को पुनः जीवित तो करते हैं, परंतु कामदेव का तेज, शक्ति और सौंदर्य नहीं लौटते हैं। यह देख के कामदेव महादेव को बोलते हैं, प्रभु अगर मेरा शक्ति,
तेज ही विनाश हो गया है तो फिर मेरा इस जीवन का कुछ महत्व नहीं रहे। हे देवाधिदेव, कृपया करके हमें अपना तेज, शक्ति और सौंदर्य पुनः प्राप्त करने का मार्ग बताइए। तब महादेव कामदेव को कहते हैं, भारतवर्ष के ईशान दिशा के एक पर्वत में माता सती के शरीर का एक अंग अभी भी शक्तिपीठ के रूप में आम जनमानस के सामने नहीं आ पाए हैं। कोई देवी देवता भी उस अंग को शक्तिपीठ में परिवर्तन करने की साहस नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो अंग देवी सती के योनि की भाग है। हे कामदेव, आप उस स्थान पे जाके आदि शक्ति के स्मरण कीजिए और देवी सती के हर अंग की तरह उस अंग को भी मनुष्य कल्याण के लिए शक्ति पीठों में परिवर्तित कीजिए। आदि शक्ति अवश्य आपसे संतुष्ट होगी और आपका इच्छा अवश्य पूर्ण होगा। महादेव के उपदेश पाकर कामदेव उस पर्वत में जाकर माँ आदि शक्ति के कठोर ध्यान में लीन हुए। माँ आदि शक्ति कामदेव के ध्यान में संतुष्ट होकर कामदेव का तेज, शक्ति और रूप पुनः कामदेव को लौटाते हैं। तब कामदेव उसी स्थान पे एक मंदिर का निर्माण करते हैं और माता सती के वो अंग उस मंदिर पे स्थापित करते हैं, जो आज आसाम राज्य के कामरूप कामाख्या मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। इस स्थान पे ही कामदेव अपना रूप पुनः वापस पाए थे। इसी कारणवश कामाख्या मंदिर के आगे कामरूप जुड़ गए और मंदिर के नाम हुए कामरूप कामाख्या। कामदेव मनुष्य रूप में भी धरती पे जन्म लिया था। श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के प्रथम संतान प्रद्युम्न के रूप में। श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी श्री नारायण और देवी लक्ष्मी के अवतार थे। शायद इसी कारणवश कामदेव को श्री नारायण और देवी लक्ष्मी के पुत्र भी माना जाता है। दर्शकों, यह थी हमारी आज की आयोजन। उम्मीद है कामदेव से जुड़ी ये सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही तथ्य से जुड़ी हिंदू धर्म की जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल हिंदू एपिक स्टोरी से अवश्य जुड़े रहे। वीडियो में कुछ सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कामदेव के कृपा से आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद रहे।